Good morning students, class 8th, subject English reader, lesson 2, The Drunken Stupor। Students आज हम करते हैं पेज नंबर 30 रीड। देखिए, I had never traveled in a second class compartment. It was for the first time I would be traveling second class. The train was scheduled to depart at 9 p.m. But in our great ecstasy to be away, we had reached the station in the evening, much ahead of the department time. After strolling around for a while, we went to the refreshment room and had our meals. From my behavior and attire, it did not take the waiters very long to recognize who was the chief and who was the sidekick. I do not know why, but their cheeky manner and irked me. I had never travelled in a second class डिपार्टमेंट। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी भी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया। अब की बार सेकंड क्लास में सफ़र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी जो थी रात को 9 बजे जो है आती थी। यात्रा की खुशी में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हमने क्या किया, हम सैर करने के बाद रिफ़्रेशमेंट हम कहाँ पहुँचे, रिफ़्रेशमेंट रूम में। और रिफ़्रेशमेंट रूम में हैड आवर मील्स, और हमने क्या लिया, हम लोगों ने भोजन किया। फ्रॉम माई बिहेवियर एंड अटायर इट डिड नॉट टेक द वेटर्स वेरी लॉन्ग टू रिकोगनाइज। मेरी जो देर ना लगी, लेकिन मेरे जो बिहेवियर और मेरे कपड़ों को देखकर बाहर के लोगों को पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और गरीब कौन है, पिलग्गू कौन है। आई डू नॉट नो वाई बट देयर cheeky manner and irked me. It was Ishwari who footed the bill. Probably these waiters earned much more money in tips than what my father earned in salary. Ishwari placed a tip of 50 paise before leaving the table. I had expected the same response from the waiters with which they served Ishwari. When he asked for the something, why did the waiter hasten to execute his orders but showed tiredness when I demanded something? I could not enjoy the meal. My whole attention was focused on the discriminatory conduct. आगे क्या था, लेकिन ना जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लगी, उनका बिहेवियर जो है अच्छा ना लगा। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। मेरे जो पिता के जो वेतन है उसके जो मिलता है उनसे ज़्यादा इन वेटर्स को इनाम में मिल रहा था। 50 पैसे तो ईश्वरी ने चलते समय ही जो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे, ईश्वरी के हुक्म पर सब जो दौड़ रहे थे, और पर मैं जो चीज़ मांगता तो वो इतना खुश नहीं हो रहा था, इतना उत्साहित नहीं हो रहे थे, वो कुछ उत्साहित होकर दिखा नहीं रहे थे। भोजन में कुछ स्वाद ना मिला तो ये भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से खींचे हुए था। गाड़ी आई, द होल अटेंशंस वाज फोकस ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट। उनका जो अलग सा व्यवहार था वो मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ था, क्योंकि ईश्वरी को वो पूरा अटेंशन दे रहे थे। ईश्वरी पर मतलब आगे पीछे घूम रहे थे, इसलिए ईश्वरी ने उनको चलते समय क्या कर रहा था, 50 पैसे उन्होंने इनाम के तौर पर दे दिए थे। द ट्रेन अराइव्ड, वी लेफ्ट फॉर द रिफ्रेशमेंट रूम टू बोर्ड इट। द वेटर्स सैल्यूटेड ईश्वरी, दे डिड नॉट इवन लुक एट मी। गाड़ी आई, हम दोनों जो है गाड़ी में बैठ गए, हम दोनों को सलाम किया गया, हम उसमें सवार हो गए, बैठ गए, लेकिन जो वहाँ पे वेटर्स थे वो क्या कर रहे थे, ईश्वरी को उन्होंने सलाम किया मेरी, और उन्होंने देखा भी नहीं। दे डिड नॉट इवन लुक एट मी, उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। These waiters are so well mannered. The servant in my house cannot complete my any work properly. ईश्वरी कमेंटेड। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, जो हमारे घर के नौकर हैं कि कोई काम ठीक से ढंग से करते नहीं।
उसने खट्टे मन से कहा, भाई मन में उसके वो थी कड़वाहट सी भी, वो ये मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो घर के नौकर हैं वो सही ढंग से काम नहीं करते। तो सो यू थिंक वेल मैनर्ड, सो यू थिंक द वेटर्स वेर रिस्पेक्टफुली मैरिली इफ़ यू आल्सो गिव दैम 50 पैसे इन टिप एवरी डे, अगर तुम इनको भी डेली 50 पैसे डेली दोगे इनाम के तौर पर, दे विल शो बेटर रिस्पेक्टेबिलिटी। आई सेट समवट कॉस्टिकली, तो अगर अपने नौकरों को भी 8 आने इनाम मतलब 50 पैसे इनाम दोगे तो इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएंगे। सो यू थिंक द वेटर्स वेर रिस्पेक्टफुल मैरिली इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए टिप, क्या तुम समझते हो ये सब इनाम के लालच में इतना आदर करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। ओ नो, गुड बिहेवियर एंड रिस्पेक्टेबिलिटी आर इन देयर ब्लड, तमीज़ और रिस्पेक्ट तो इनके ब्लड में मिल गई है। द ट्रेन स्टार्टेड, इट वॉज अ मेल ट्रेन। आफ्टर commencing its journey from Prayag, it made its first half only at प्रतापगढ़। ट्रेन शुरू हो गई, चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी। मेल ट्रेन तेज़ी से चली और प्रयाग से चलते चलते ये प्रतापगढ़ जाकर, जो ये जर्नी जो प्रयाग की जर्नी थी, प्रयाग से चली ये जर्नी, इसने क्या किया, फटाफट से प्रतापगढ़ जाकर ये जो ट्रेन थी रुक गई। ए मैन एंटर्ड ओवर कंपार्टमेंट, एक आदमी जो था हमारा कमरा खोला, उसने कंपार्टमेंट खुला। आई इमीजिएटली येल्ड इट, मैं अचानक से चिल्ला उठा। ये देयर इज़ अ सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट, दूसरा दर्जा सेकेंड क्लास कंपार्टमेंट है, मैंने बोला। द मैन लुक्ड एट मी विद क्वीर इंडिफरेंस एंड येस आई अंडरस्टैंड दैट ही सैड, उस आदमी ने अंदर आकर मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखा और अजीब सी नज़र से देखते हुए वो बोला, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैं इतना समझता हूँ, और बैठ गया कि मुझे मालूम है ये कौन सा कंपार्टमेंट है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।